हेलो दोस्तों, हम सम बना रहे थे डेरिवेटिव निकालने के और तीन थर्ड कर लिया था हमने। और फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या है, बाय डिफिनेशन मेथड से कर रहे थे। तो ये फोर्थ का आंसर, लेट y इक्वल टू cot x by 2, then by definition limit delta x tends to 0, delta y by delta x equal to limit delta x tends to 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, यही होता वैल्यू माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डिफिनीशन यही होता है। अब इसे फंक्शन पुटअप करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 कॉट x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 2 है, x की जो हमने क्या रखा x प्लस डेल्टा x माइनस कॉट x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब इसको देखिए, ये इसके बदले क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, और इसके लिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको हम कॉस और साइन में बदल देते हैं। देखिए, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 whole divided by delta x. Now we take the LCM of these two, equal to limit delta x tends to 0. हम LCM लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन, ठीक है, इसको मैं x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ऊपर क्या मिलेगा, ये और ये कट गया तो यहाँ मिलेगा साइन x by 2 into cos x plus delta x by 2 माइनस, यहाँ ये बचेगा, ये और ये कटेगा, ये और ये बचेगा मल्टीप्लिकेशन में, cos x by 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x by 2। और ये जो डेल्टा x था ये इसके नीचे होगा, चलो एक बार लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, इसको ये मानता हूँ, इसको बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या फार्मूला आया, साइन ए माइनस बी, साइन ए क्या है एक्स बाई 2 माइनस बी, अर्थात एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 है, उलट जाएगा तो यहाँ आएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। नेक्स्ट स्टेप ऊपर से करते हैं, ऊपर मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए, ये क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसमें यदि एलसीएम लेते हैं तो ये अलग अलग कर देता हूँ मैं, x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस डेल्टा एक्स बाई 2, ये कट गया, और नीचे क्या आएगा, इसके नीचे, ओहो यहाँ मैंने साइन तो छोड़ दिया, लिमिट साइन एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस डेल्टा एक्स बाई 2, ये और ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे डेल्टा एक्स, ये क्या था, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू इसको 1 बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। अब देखिए, मैंने इसको एक फंक्शन मानूंगा, इसको एक फंक्शन मानूंगा, इफ वी एज्यूम
this part is one function and this part is another function. Limit is given to product of the two functions. We can give the limit separately for both the function. Therefore, limit delta x tends to 0 sin, this is minus can be taken out, sin delta x by 2 divided by delta x into limit delta x tends to 0 1 by sin x plus delta x whole divided by 2 into sin x by 2. Here there is a 2, so we can divide this by 2 and multiply. Therefore, next step, here we can 2 divided by 2, we can do this. Or this is a constant, we can take it out from the limit. Therefore, here is minus also. Therefore, 1 by 2 limit delta x tends to 0 sin delta x by 2 into delta x by 2. If we give the value of delta x to this function, we will get 1 by sin x by 2 into sin x by 2. Here you can see, since delta x tends to 0, delta x by 2 tends to 0 by 2 tends to 0. Therefore, this can be written as minus half limit delta x by 2 tends to 0 sin delta x by 2 into divided by delta x by 2 into 1 by sin square x by 2. मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ फिर. देखो dy by dx इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस, इस टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. अब क्या आ रहा है, ये माइनस 1 by 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. आंसर ये आ रहा है. माइनस 1 by 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. ये हमने किससे किया, we have done this sum or we have evaluated the derivation using definition. अब यूजिंग फार्मूला कैसे करेंगे देख लीजिए. मैं साथ साथ दोनों बताते जा रहा हूँ. y इक्वल टू क्या है हमारा, cot x by 2. तो dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. अब ये x by 2 is another algebraic function, one type algebraic function. Chain derivative is required. Therefore, dy by dx x by 2 equal to minus cosec स्क्वायर x by 2. यहाँ देखिए ये क्या होगा, 1 by 2 होगा, इक्वल टू 1 by 2 माइनस cosec स्क्वायर x by 2. ये हो गया आंसर. आपको यहाँ थोड़ा समझने में असुविधा हो रहा होगा. ये देखिए y इक्वल टू क्या है, cot x by 2 है. ये फॉर्मूला क्या है, यदि इसकी जगह हमारा क्या होता, x होता, मान लीजिए y इक्वल टू cot t होता है, x by 2 इक्वल टू t. ऐसे समझेंगे. तो इसका क्या लिखते हैं, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला होता है.
तो t की जगह क्या है, x/2 है, तो x/2 है, तो क्या है, इसका दोबारा चेन डेरिवेटिव होगा। चेन रूल पढ़ा था मैंने। हमने क्या लिखा है इसका, dy/dx। यहाँ तो क्या है, x/2 है, तो हमने dy/dx के लिए ये लिख सकते हैं dy/dx/2 इंटू dx/2 इंटू dx। ये तो चेन रूल था, क्योंकि हमारे पास तो x की जगह क्या है, x की जगह x/2 है, हमने डायरेक्ट लिख रहे हैं dy/dx। तो एक्चुअली dy/dx इक्वल टू क्या है, ये है। अब देखिए यहाँ पुटअप कीजिए तो d/cot x/2 बाई dx/2 dx/2। अब ये फॉर्मूला में आया dy/dx में आया, ये y है, x की जगह क्या है, x/2। तो हम x/2 लाने के लिए एक चेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मेरे को किसी स्टूडेंट ने पहले जब पढ़ा था तभी भी वो पूछ रहा था इसी तरह का, तो मेरे दिमाग में आया कि आप लोग भी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। अभी समझ आ रहा है। जैसे x³ है, 2x³ है, y = तो हम इसको क्या करते हैं, 2 ये पावर 3 आता है, इस तरह से है, तो 3 आगे आया पावर इंटू 2x⁻³ - 1। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, dy/dx। हमने dy/2x तो निकाला नहीं, d2x तो निकाला नहीं, डायरेक्ट dx निकाल रहे हैं। तो क्या है, इसका चेन होगा क्या है, dy/dx 2x। यदि आप एल्जेब्रिक फंक्शन में जाते हो तो ये चीज समझ आ रहा है। मैंने चेन चेन रूल बोल रहा हूँ बार बार, किसी स्टूडेंट ने समझा नहीं था, पहले मैं कहीं पढ़ाता था तो ये उसने ये पूछा था मेरे को, तो मैंने इसी तरह से समझाया था। आप समझ रहे हो, यहाँ x हम मैंने लिखा क्या है, dy/dx डायरेक्ट लिखा हूँ। यहाँ एक्चुअली क्या है, x/2 है x की जगह, तो इसको मैंने इस तरह से चेन डेरिवेटिव करके उसमें ले जाता हूँ dy/dx। थैंक यू, आप लोग समझे होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।